तो आज का जो टास्क है, ऐसा एक स्कूल के जो डेटाबेस रहता है वैसा एक स्टूडेंट डेटाबेस है, जिसमें हिस्ट्री में कितना मिला है, जियोग्राफी में कितना मिला है, साइंस में कितना, मैथ में कितना, इसका हमें एक डेटाबेस बनाना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सम, टोटल। टोटल क्या करना है, हमें सम फॉर्मूला के थ्रू हमें इसको टोटल करना है, जो हमने फर्स्ट सेकेंड क्लास में बता दिया, थर्ड क्लास में जो सम करना है तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा टोटल। फिर आया एवरेज। एवरेज के किसको कितने परसेंटेज मिला है, ठीक है। अभी मैक्स और मीन, न्यू फॉर्मूला, इधर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि मोहम्मद सईद को किस में ज्यादा मिला है। तो हम क्या करेंगे, MAX मैक्स क्या करेंगे, हिस्ट्री से लेके मैथ तक हम सिलेक्ट कर देंगे, करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखो सबसे ज्यादा किस में मिला, मैक्सिमम मिला 87। 87 कहां पे मिला, देखो उसको हिस्ट्री में 87 मिला। फिर 63 मिला संदीप को, जो जियोग्राफी में मिला। तो ये चीज हमारे पास ऐसा करके आ गया, राइट। सेम लाइक दैट मिनिमम, MIN मीन, मीन के क्या है, सेम लाइक दैट हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम का क्या है, शॉर्ट में लिखना है मैक्स और मीन। तो मैक्स और मीन के थ्रू हम मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में, कोई भी वैल्यू निकालना है। एक्चुअली इसी जगह पे काम नहीं होगा, हमें एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है। तो हमें देखना है कि इधर मैक्स किसको सबसे ज्यादा मिला। तो हम क्या करेंगे, MA इक्वल्स टू MAX मैक्स, जो फर्स्ट बॉय है उसको 292 मिला है। तो 292 किसको मिला, साहिल को मिला। और मिनिमम किसको मिला, मिनिमम मिला है 111। 111 किसको मिला, ईशान को मिला है। तो ये मैक्स और मिन के थ्रू हम ऐसे कोई भी डेटा से हमें मैक्सिमम कितना है और मिनिमम क्या है वो निकल सकते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक दैट अभी हमारे जो फॉर्मूला है वो है इफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा VLOOKUP मैंने बताया, जैसे मैंने उस दिन राइट लेफ्ट का बताया, वैसे ही एक फॉर्मूला है जो है एवरीडे वर्किंग के लिए तुम्हें लगेगा, वो है इफ, IF। इफ का मतलब तो सबको पता है, अगर मगर जो होता है, इसके थ्रू हमें इसी जगह पे रिजल्ट बनाना है। तो सोचो, पहले सिर्फ पास और फेल का स्टेटस जानते हैं, मतलब रिजल्ट स्टेटस। तो क्या करना है, इफ फंक्शन जब हम काम करेंगे तो हमारे पास जो ऑपरेटर है वो अच्छे से समझना चाहिए। ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर है कितना है, 6 ऑपरेटर है। ये 6 ऑपरेटर हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्योंकि इफ में इसके ऊपर तुम्हारे जो भी फंक्शन रहेगा वो पूरा मतलब पूरा चेंज हो जाएगा। तुमने ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन कर दिया, लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन कर दिया, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह पे सिर्फ ग्रेटर देन डाल दिया, तो तुम्हारा रिजल्ट पूरा चेंज हो जाएगा, जो हमें अभी आगे जाके हमें पता चलेगा। तो हम इसको इधर रख देते हैं, सब लोग डाल दो। पहले वाला है लेस देन, जो हमारा लेफ्ट साइड में एरो रहेगा वो है लेस देन, जो राइट साइड में रहेगा वो है ग्रेटर देन, और उसके साथ इक्वल टू डाल देना तो इक्वल टू हो गया। और इक्वल टू ऐसा नहीं है, तुम इक्वल टू डाल के भी लेस देन डाल सकते हो, तुम इक्वल टू डाल के भी ग्रेटर देन डाल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे रखना, लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन उसके बाद इक्वल टू, ग्रेटर देन उसके बाद इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होता है। और जो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइड कर दिया उसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इफ का फंक्शन लिखना है। इफ लिखने के बाद जैसे हम करेंगे तो हमें इसमें 3 पैरामीटर मिला,
ठीक है, तीन पैरामीटर क्या क्या है, एक है लॉजिक टेस्ट, एक है वैल्यू इफ ट्रू, और एक मिला हमें वैल्यू इफ फॉल्स। तो तीन पैरामीटर क्या क्या है नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहले क्या है एलो लॉजिकल टेस्ट, दूसरा क्या है वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू, और वैल्यू इज फॉल्स। ये तीनों पैरामीटर के ऊपर पूरा इफ के फंक्शन क्रिएट होगा। तो ये तीनों पैरामीटर क्या क्या है, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या है, लॉजिकल टेस्ट मतलब है कि हमें कुछ काम करना है तो उसका लॉजिक, इफ मतलब क्या है लॉजिक, कि अगर तुम क्लास ज्वाइन करोगे तो जाकर मैं क्लास करवाऊंगा, तो ये लॉजिक हो गया कि तुमने किया तो हम करेंगे, तुमने नहीं तो उसको बोला जाता है वैल्यू इज ट्रू, मतलब लॉजिक तुम्हारा सही हुआ तो उसमें डालना है तुम्हें ट्रू वैल्यू, और लॉजिक तुम्हारा गलत हुआ तो उसमें डालना है तुम्हें फॉल्स वैल्यू। सिर्फ एक तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे इक्वल्स टू इफ लॉजिक टेस्ट, तो हम एवरेज के ऊपर अभी फॉर्मूला यूज करेंगे। इन केस एवरेज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हुआ, 30 हुआ, ग्रेटर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हुआ, मतलब 30 या 30 के ऊपर हुआ तो हमारे स्टूडेंट क्या होगा PASS पास। इन केस पास नहीं हुआ, 30 के नीचे हुआ, ये तो हमने बता दिया कि 30 के ऊपर हुआ तो पास है, और 30 के नीचे हुआ तो क्या होगा, तब लिखना है फेल, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो जहां पे भी 30 के ऊपर मिला उसी जगह पे उसने ऑटोमेटिकली पास करवा दिया, जहां पे 30 के नीचे मिला उसी जगह पे ऑटोमेटिकली फेल करवा दिया। तो ये है इफ फॉर्मूला का बेसिक सेंस। हम इसके आगे ग्रेड मतलब डिवीजन निकालेंगे तो उसमें और भी इन डिटेल्स में हम इफ के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो है इफ का नॉर्मल एकदम बेसिक इफ फंक्शन जो है वो है कि हमें जो भी कंडीशन डालना है इसको बोलते हैं कंडीशन या तो लॉजिक टेस्ट। ये जो पार्ट है इसमें तुम्हें लॉजिक डालना है, लॉजिक डाल दिया तो पास और फेल के अंदर ट्रू वैल्यू में तुम्हें जो डालना है पास डालना है पास डालो, फिर फॉल्स वैल्यू में फेल डालो, या जो भी तुम्हें एक्टिव नॉन एक्टिव ऐसा जो भी डालना है तुम डाल सकते हो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से तुम ये इफ फंक्शन को आगे का काम करवा सकते हो। क्लियर? अभी जो हमारा फॉर्मूला काम होगा उसका काम होगा इफ के अंदर इफ डालना। मींस कैसा है, सोचो इधर एक समरी में डाल रहा हूं कि 70 के ऊपर हुआ तो उसका होता है फर्स्ट डिविजन, 50 के ऊपर हुआ तो होता है सेकेंड डिविजन, 30 के ऊपर हुआ तो होता है थर्ड डिविजन। डिवीजन में हमारे पास सिर्फ यही होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसके नीचे तो फेल। तो ये चीज हमें चाहिए, तो इस चीज को हम इसी जगह पे इफ के थ्रू बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, इफ जब भी ऐसा कुछ हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसका अपर वैल्यू क्या है, मतलब सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इफ फर्स्ट ब्रैकेट इसको
सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, देन हुआ तो क्या हुआ तो फर्स्ट डिवीजन। और एक चीज अच्छे से देखो, मैं जो भी प्रिंट कर रहा हूं मतलब सामने प्रेजेंट कर रहा हूं उसको डबल कोटेशन के अंदर डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी टेक्स्ट हमें प्रिंट करवाना है तो मतलब सामने दिखाना है तो उसको टेक्स्ट एंटर करना है तो उसको डबल कोटेशन के अंदर डालना है। तो हमने इफ वैल्यू डाल दिया फर्स्ट डिवीजन। अभी आ गया क्या, देखो जैसे ही कमा दिया आ गया वैल्यू इज फॉल्स। तो फॉल्स हुआ तो क्या, अभी तो फॉल्स हुआ तो हम इसको सेकंड डिवीजन तो बोल नहीं सकते क्योंकि थर्ड डिवीजन भी है फेल भी है। तो इसी जगह पे फिर से हम डालेंगे इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से इसको क्लिक करेंगे, फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू देंगे और अभी देंगे सेकंड कंडीशन क्या है 50। इनकेस 50 के ऊपर या 50 मिला तो उसको मिलेगा सेकंड डिवीजन। हो गया सेकंड डिवीजन, फिर से कमा देंगे, फिर से फॉल्स वैल्यू आया, फिर से इफ देंगे। देने के बाद अभी लिखेंगे इफ इनकेस 30 के ऊपर या 30 मिला तो वो हो जाएगा थर्ड डिवीजन। तो हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया। और ये सब जो नहीं मिलेगा वो हो जाएगा FAIL फेल। उसके बाद हमने जितना ईफ ओपन किया मतलब हमने कितना ईफ ओपन किया 1 2 एंड 3, तो तीनों बार 1 2 3 3 ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। करने के बाद हम जैसे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखो साहिल को थर्ड डिवीजन, संदीप थर्ड डिवीजन, अमोल सेकंड डिवीजन, अभिजीत थर्ड डिवीजन, ईशान फेल, अभिजीत सेकंड डिवीजन, साहिल फर्स्ट डिवीजन एंड ओम सेकंड डिवीजन। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो हमें इसको बोलता है, अभी जो हम धीरे धीरे सिखा रहा हूं ये होता है एक फॉर्मूला के अंदर और एक फॉर्मूला एंटर करना। जो हमने लास्ट दिन भी दिखाया कि एक नाम निकालना है तो हमें क्या कर रहा था, राइट फिर लेन फिर फाइंड वो करके निकल रहा था। सेम लाइक दैट इसी जगह पे एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ जब यूज करना है उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। इसमें तुम्हें देखने का जगह क्या है कि तुम जो ओपन कर रहे हो और जो कमा दे रहे हो वो सही तरीके से दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि एक कमा मिस हो जाएगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्लियर। तो ये हो गया हमें मल्टीपल इफ। ऐसा अभी सोचो ये तो 3 कंडीशन था, अभी ऐसा भी होता कि 80 के ऊपर जो मिला वो हो गया स्टार वन। तो ऐसा टाइप का भी तुम्हें जितना भी कंडीशन है तुम उतना कंडीशन इसके बाद इफ लगा के कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। तो स्कूल के रूल कैसे चेंज हुआ कि पहले हमने जो भी किया 30 के ऊपर जो नंबर मिलेगा उसको पास और फेल करेंगे, लेकिन अभी रूल जो चेंज हुआ ये है फर्स्ट रूल। अभी सेकेंड रूल के ऊपर हम बात कर रहा हूं कि ये जो 4 सब्जेक्ट हमने लिया है ये चारों सब्जेक्ट के अंदर किसी एक में भी 30 के नीचे मिला तो वो बंदा फेल हो जाएगा, और 30 के ऊपर हर एक सब्जेक्ट में मिला सिर्फ वही बंदा पास हो सकता है। क्लियर। तो इसको करने से पहले हमें समझना है और 2 फॉर्मूला जिसको नाम है और एंड। और मतलब क्या है कि मैं और तुम दोनों जाएंगे। सोचो मैं और तुम क्लास ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्लास होगा, और एंड मतलब क्या है तुम या तो मैं कोई भी एक करेगा क्लास ज्वाइन तो क्लास चालू होगा। तो सिमिलरली हमें अभी ये जो फॉर्मूला तीनों करना है तो इसके अंदर क्या है सब में 30 के ऊपर चाहिए। तो मतलब क्या हिस्ट्री और जियोग्राफी और साइंस और मैथ, इसके अंदर हर एक जगह पे हमें सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एंड का मतलब हर एक कंडीशन मतलब यू एंड मी दोनों क्लास ज्वाइन करेंगे तब जगह क्लास होगा। और मतलब ऑप्शन दे रहा हूं कि तू या तुम या मैं कोई भी एक ज्वाइन किया तो हो जाएगा। तो और का फॉर्मूला का काम हम बाद में देखेंगे, अभी एंड का काम करेंगे। एंड का काम कैसे है, सेम लाइक दैट इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन
उसके बाद देना है एंड ऑपरेटर। ए भी एक टाइप का ऑपरेटर है, जैसे ही लेस देन ग्रेटर देन है वैसे और एंड ए भी एक टाइप का ऑपरेटर है। ऑपरेटर मींस साइन, जैसे प्लस माइनस होता है वैसे ए भी एक ऑपरेटर है। तो हमने इसको क्या किया, एंड कर दिया। लॉजिक वन, लॉजिक वन क्या बोल रहा है कि ए लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 कमा, फिर जियोग्राफी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 कमा, फिर साइंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 कमा, फिर मैथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 कमा बोल के उसके बाद देना है एंड वाला जो हमने ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोजिंग करने के बाद बोल रहे कमा पेस्ट करने के लिए। कमा देने के बाद हमें लिखना है इनके सब जगह पे 30 या 30 के ऊपर हुआ तो क्या करेंगे PASS पास, और नहीं हुआ तो FAIL फेल। इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो इसी टाइम में सिर्फ एक ही फेल हुआ था, इस कंडीशन में सिर्फ 2 लोग पास है, एक है अभिजीत और दूसरा है साहिल। क्यों? देखो पहले वाला में 2 लोगों ने 10 के नीचे 30 के नीचे 2 जगह पे मिला, इसको एक जगह पे मिला, फिर इसका अच्छा चल रहा था इसको भी एक जगह पे कम मिला, इसका भी 100 मिला एक में, लेकिन एक में क्या हुआ 20 मिला, इसमें 11 25 21, ये तो पूरा पहले बार भी फेल था अभी भी फेल है। ठीक है, एक है जिसका सब कुछ सही है, हर एक जगह पे 30 के ऊपर है इसलिए इसने पास किया, और इसका भी सेम हर एक जगह पे 30 के ऊपर है तो इसलिए इसने पास किया, और नीचे वाला देखो सब कुछ सही है, इधर 23 है, इसके वजह से ओम भी फेल हुआ। तो ये होता है एंड का फॉर्मूला। ठीक है, अभी दिखाता हूं और का क्या फॉर्मूला है। अभी सोचो हमारे स्कूल का रूल फिर से चेंज हुआ, अभी ऐसा किया कि बहुत ज्यादा फेल हो गया, तो अभी हमें देखना है क्या, कोई भी एक बंदा मतलब कोई भी सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट में उसको 30 के ऊपर मिल गया तो पास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ, फिर क्या करेंगे हिस्ट्री ग्रेटर देन इक्वल्स, सॉरी और लिखना भूल गया, तो और लिखना है इक्वल्स टू हिस्ट्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 कमा, फिर जियोग्राफी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, फिर साइंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, फिर हमारे मैथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज, सेम लाइक दैट। ट्रू वैल्यू PASS पास, फॉल्स वैल्यू FAIL फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखो सब पास हो गया, जो इसने इसमें फेल था इसमें फेल था इधर पास हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक सब्जेक्ट में 54 मिल चुका है, बट इसमें भी हमने 12 कर दिया तो ये फेल होगा, क्योंकि इसका हर एक सब्जेक्ट में 30 के नीचे, बट एक सब्जेक्ट में उसने 50 से 30 के ऊपर मिल गया बोल के वो इसी जगह पास हो गया। तो ये हुआ है इफ सिंगल इफ, ए मल्टीपल इफ, ये है इफ एंड फॉर्मूला, और ये है इफ और फॉर्मूला का काम। ये 4 काम इफ का मेन काम है ओनली इफ फॉर्मूला में।